राधे मैं कौन, मेरा कौन। रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्णकाम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। आए मनुष्यों, इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यह जानो कि तीन तत्वों को जानना है। तीन तत्व, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा, जानने का प्रश्न ही नहीं। वेद कह रहा है, श्वेताश्चतुरोपनिषद 1:12। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:11। उन तीनों के नाम भी सुन लो। भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म। तीनों ब्रह्म है। हम तो सुन रहे थे ब्रह्म एक ही होता है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, वेद कह रहा है तीन प्रकार है ब्रह्म के। ब्रह्म नहीं है तीन, एक ब्रह्म के तीन प्रकार हैं।
तीन भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणा। कठोपनिषद 1-3-3, 1-3-4। और ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है। अर्थात एक रथ है, उस रथ में कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है घोड़ों को गवर्न करने के लिए, और वो रस्सी लेकर एक व्यक्ति रथ पर बैठा है। वो जैसा रस्सी को इशारा करता है वैसे ही घोड़े चलते हैं, वैसा ही रथ चलता है। और एक पैसेंजर है, और ये रथ भगवान ने दिया है, ब्रह्म ने दिया है। क्यों दिया है? मेरे पास आ जाओ, इसी पर बैठ के आराम से आ जाना, पैदल नहीं चलना पड़ेगा, कोई लेबर नहीं, परिश्रम नहीं। ये रथ का है, ये शरीर, ये रथ है। इसमें इंद्रियां जो हैं 10, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और इनके मुंह से रस्सी जो है वो मन है, और रस्सी को गवर्न करने वाला एक बैठा है सारथी, उसका नाम बुद्धि, और पैसेंजर बैठा है उसमें मैं, जिसको जानना है, माने जीव। और जाना कहाँ है? ब्रह्म के पास। तो फिर ब्रह्म का घर कहाँ है? बिल्कुल पीछे। ऐसे देखो, एक हाथ है सामने, दूसरा हाथ उसके पीछे कर रखा है मैंने। ये जीव है रथ पर बैठा, इसी के पीछे है वो ब्रह्म का घर, और ब्रह्म खड़ा है। रथ को घुमा लो, बस पहुंच गए। रथ को घुमा लो, चलो लो मत, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रथ को घुमा लो, आ गया घर। अरे घर आ गया। मैं तो अनादि काल से रथ को आगे ले जा रहा हूं, अनंत युग बीत गए। क्योंकि ये मैं जो है, हे ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये सनातन है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2-3-18 वेदांत।
1, 2, 18 कठोपनिषद, 2:20 में भी ये मंत्र है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। गीता, कठोपनिषद और गीता में बिल्कुल एक प्रकार का है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। ये पुराना है, कितना पुराना है आज नित्य, कितने शब्द लिखे, सनातन है, पुराना है, अज है, अनादि है, सनातन है। और बिल्कुल पीछे ब्रह्म खड़ा है, आ जाओ। लेकिन अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। ये माया के इशारे पर चल रहा है। माया संसार में जब कोई भूत से आविष्ट हो जाता है, कोई आत्मा किसी आत्मा पर हावी हो जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं कोई भूत लगा है, कोई प्रेत लगा है, तो जितनी देर तक वो भूत रहता है वही वर्क करता है। महापुरुषों को भी महाभूत लग जाता है, वो नंदपूत, तो वही करता है सब काम, फिर महापुरुष कुछ नहीं करता। भगवत प्राप्ति के बाद नंदपूत का भूत महापुरुषों के ऊपर हावी हो जाता है और महापुरुष को कहता है तुम चुप बैठो, मैं सब कुछ करूंगा। तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। 3:17 गीता। नैव चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत न सतत्वविद। 1:23 जावाल दर्शनोपनिषद। अगर कुछ करता है वो महापुरुष तो महापुरुष नहीं है। महापुरुष का मतलब कृत कृत्य, कृत कृत्य, करना, कर चुका, कृतार्थ, वो जो कुछ पाना था पा चुका, अब कुछ भी क्यों करे। हम क्यों करते हैं कोई भी कर्म? कुछ पाना है, आनंद। जो पा चुका वो कुछ क्यों करे? अगर करे तो क्वेश्चन होगा, लेकिन हर महापुरुष करता है और भगवान भी करता है। अरे भगवान को क्या पाना है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, मुझे कुछ पाना नहीं है, लेकिन देख मैं भी सब कर्म करता हूं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्जाम कर्म चेदहम। 3:22, 3:24 गीता। तो ये भगवान और महापुरुष जो कर्म करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, हम सब जीवों के लिए करते हैं।
यूनिवर्सिटी पास कर चुका एक स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी नहीं जाता। पड़ोसी ने पूछा, आजकल तुम मटर गश्ती करते रहते हो, कॉलेज नहीं जाते? अजी वो पढ़ाई खत्म हो गई एमए वगैरह सब कर लिया, अब क्या करने जाए? नौकरी लग गई, फिर जाने लगा। अरे तुम तो कह रहे थे जी कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, मैं क्यों जाऊं? अब फिर जाने लगे कॉलेज। अरे अब पढ़ने नहीं जाता, मैं पढ़ाने जाता हूं। तो जीव कल्याण के बिना महापुरुष और भगवान से रहा नहीं जाता, इसलिए वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। हम क्या करेंगे जितना वो करते हैं? अरे देखो, भगवान ने, श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किया और 10-10 बच्चे। ऐसी गृहस्थी कहीं देखी है? 7 अरब आदमी है इस समय। अगर किसी के 10, 12, 15 स्त्री होती है और उसके 50 बच्चे हो जाते हैं, तो टीवी पर हो अखबारों में कितना प्रोपेगेंडा होता है। इतना सारा कर्म करते हैं, इतना युद्ध करते हैं, भगवान भी महापुरुष भी सब वर्क करते हैं। राज्य करते हैं ध्रुव प्रहलाद करोड़ों वर्ष। पुस्तक लिखते हैं। आश्चर्यजनक 3 साल में वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे। 3 साल में 4 लाख। अरे 3 साल में कोई आदमी 10,000 भी नहीं लिख सकता आज के जमाने में। बस वो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, बस वो बोलते गए, वो लिखते गए। और अगर कहीं बाथरूम वगैरह को जाना हुआ तो 8,800 श्लोक ऐसे लिखवा दिए जिसको गणेश जी को सोचना पड़ा कुछ देर अर्थ। ये दोनों में शर्त हो गई थी। वेद व्यास ने कहा, देखो तुमको बंद नहीं करना होगा लिखना, हम जब बोलते जा लिखते जाना, हम उठने नहीं देंगे। गणेश जी ने कहा, हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि तुम बोलना बंद नहीं करना। उनने कहा, फिर हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम जो श्लोक हम बोले और तुम लिखो उसको समझ के ही लिखना, बिना समझे ना लिखना। तो गणेश जी को ऐसा श्लोक बोल दे कि उसको समझने में 10-15 मिनट लगे, तो उतनी देर में नहाए वहाए आवे। ऐसे आश्चर्यजनक काम महापुरुषों ने हमेशा किए। अब आप कहते हैं वो कुछ नहीं करते।
अरे तो अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। अगर वो न करें हमारे लिए तो फिर महापुरुषों के लिंक समाप्त हो जाए। जैसे आज 10 महापुरुष हैं दुनिया में, 2 महापुरुष हैं, अगर वो हम लोगों के लिए मार्ग न बतावें हमारे लिए तो बस सदा के लिए महापुरुष बनना बंद हो जाए। कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि बिना महापुरुष की हेल्प के तो थियरी की नॉलेज भी नहीं हो सकती, आगे की कौन कहे। अरे तत्व ज्ञान भगवान का तो छोड़ दो, हम जब पैदा हुए तो हमको का खा बोलना भी नहीं आता था, वो भी टीचर ने सिखाया। बोलो बेटा का, तो हमने भी डर के मारे कह दिया का। हाँ देखो मैं का की शक्ल बनाता हूं, बनाओ, ये ऐसा होता है का, तुम भी बनाओ, हमसे नहीं बनता। लो तुम्हारे कलम मैं पकड़ता हूं, तुम भी हाथ से पकड़े रहो, देखो ऐसे गोली बनाओ। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, भूल गए। तो गुरु के बिना तो हम एक अक्षर भी नहीं जान सकते थे। भगवान की बात जानना तो अलग है, दूर की बात है। इसलिए वे महापुरुष कुछ नहीं करते भगवत प्राप्ति के बाद। तो एक ये भोक्ता ब्रह्म है और भोग्य ब्रह्म है माया। हम इसका भोग करते हैं ना। देखो जीवात्मा को भी खाए, उनसे सेवा करावे, और जड़ वस्तु से भी। पृथ्वी जड़ है, हाँ, इसमें गेहूं डाल दिया, हाँ, पृथ्वी ने एक गेहूं का 100 गेहूं कर दिया, हाँ, हम ले आए और पेड़ को से गेहूं को अलग कर दिया। अब बेचारा पेड़ क्या करे, आपने सिर काट लिया उसका, वो खड़ा है, वो भी जीव है आप ही की तरह, लेकिन आप बलवान है, आपने उसे काट लिया सिर उसका, और उसको ले जा करके और फिर आटा बना के और फिर आग में रोटी बना के ठाट से खा रहे। ये जीव का आहार है। और ये शेर को भी बस में करके रुपया कमाते हैं हम लोग। गाय को, भैंस को घर में बांधते हैं और उसको भूसा वगैरह खिलाते हैं, हाँ, वो खुश होती है, देखो आदमी बड़ा अच्छा है, हमको खिला रहा है। लेकिन जब दूध दुह के आप उसके बच्चे को बांध के दूध दूहते हैं तो सोचो कितना कष्ट होता होगा उसका। वो देखती रहती है अपने बच्चे को, वो बेचारा दूध नहीं पी रहा है, मेरा बच्चा हो के भी, और ये आदमी सब दूध ले जा रहा है निकाल के। कितना स्वार्थी है आदमी। सोचो, तो ये संसार भोग्य है, माया, हम भोगता है। और एक भगवान है ब्रह्म,
वो प्रेरक है। ये तीन तत्व हैं। अब सोचो, भगवान, जीव, माया, ये तीन नाम नोट करो। अब भगवान भी दो प्रकार का, बहुत बार बताया है मैंने, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। ब्रह्म तो एक ही है, बार बार मैं कह रहा हूं, भूलना नहीं। उसका स्वरूप दो है। ब्रह्म शब्द जो बोल रहा हूं मैं, यानी निराकार, इसमें भगवान की केवल दो शक्ति प्रकट होती है। एक अपनी सत्ता की रक्षा और एक अपना सच्चिदानंद स्वरूप की रक्षा। अपना स्वरूपानंद, बस, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए और कुछ वर्क नहीं करता हो। और भगवान, इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, इसलिए उन सब शक्तियों के द्वारा उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, उनके जन है। सर्वव्यापक भी है, ठीक है, लेकिन गोलोक भी है, उनका अपना धाम भी है। वेद कहता है, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता 2:2-7 मुंडकोपनिषद। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्त मनुभाति सर्वम। मुंडकोपनिषद 2:2-10। और ये श्वेता चतरोपनिषद में भी मंत्र है 6:14। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है। सदा पश्यन्ति सूरयः तद् विष्णोः परमं पदम्। 6:7 सुबालोपनिषद। 8:3 नृसिंहतापनीयोपनिषद। 27 गोपाल तापनीयोपनिषद। 14 स्कंदोपनिषद। 4:30 पैंगलोपनिषद। 4:1 त्रिपुरा तापनीयोपनिषद। इन सब में ये मंत्र है। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं गोलोक है एक। भागवत भी कहती है न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता न यत्र माया। वहां माया नहीं जा सकती। 2:9-10 भागवत। बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14 भागवत। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2:17 भागवत।
यद भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वता। 4, 12, 36 भागवत, ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं वो गोलोक है, जिसे गीता भी कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो ब्रह्म 2 प्रकार वाला है, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, एक सगुण साकार ब्रह्म, और दोनों के भक्त भी हुए हैं। कलयुग में निराकार के भक्त नहीं हो सकते, इतना कठिन है, लेकिन कोई हो जाए तो कोई रुकावट नहीं सबके लिए अधिकार है। और ये जीव भी 2 प्रकार का है, एक को कहते हैं स्वांश जीव और एक को कहते हैं विभिन्नांश जीव। स्वांश जीव जो होते हैं वो पराशक्ति से युक्त होते हैं। मैंने बताया था ना, भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। पहली पराशक्ति, वो पर्सनल पावर है, उससे युक्त जो होता है उसके पास माया खड़ी नहीं हो सकती। वो सदा से मायातीत हैं और सदा तो रहेंगी। वो तो एक बार मायातीत हो गया जो, वो सदा को हो जाएगा, फिर माया हावी नहीं हो सकती। सूरज के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। तो स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ये भगवान के अवतार, ललिता विशाखा आदि सब ये स्वांश हैं, और विभिन्नांश हम लोग हैं। ये सदा से मायाधीन हैं। लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर रथ को पीछे घुमा दे, अबाउट टर्न हो जाए भक्ति के द्वारा, तो माया हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। माया शक्ति रहेगी, हमसे हट जाएगी। जैसे जेल में बेड़ियां होती हैं, बेड़ी लोहे की, तो बड़े बड़े भयानक जो डाकू होते हैं उनको पैर में भी हाथ में भी बेड़ी लगा देते हैं, भागे ना, किसी को मारे ना 6 महीने के लिए, किसी को 2 साल के लिए। समय पूरा हो गया, हाँ अच्छा अब आपको छोड़ा जा रहा है। अच्छा तो जाऊं? हाँ नहीं नहीं, ये बेड़ी रख जाओ, हमें खरीदना पड़ेगा, फिर अब तुमको कटवाना पड़ेगा। उसमें चाबी होती है, उसको खोला, बेड़ी को रख दिया, अब तुमको ये बेड़ी नहीं लगेगी, अब तो तुमने अपराध किया था, उसका दंड समाप्त हो गया, अब तुम जाओ, स्वतंत्र हो। अब फिर डाका डालोगे तो फिर ये लगा देंगे। तो ऐसे ही ये माया रूपी बेड़ी जो पड़ी है हमारे ऊपर, ये जब हम भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे तो भगवान खोल देंगे और कह देंगे तुम स्वतंत्र हुए। तो ये तो संसारी डकैत फिर डाका डालता है,
लेकिन जीव एक बार जो मुक्त हो गया वो सदा को हो जाता है। तो दो प्रकार का ब्रह्म, दो प्रकार का जीव, दो प्रकार की माया भी होती है। एक का नाम जीव माया, एक का नाम गुण माया। जीव माया ने दो काम किया। एक तो हमारा अपना असली रूप भुला दिया। मैं कौन? मैं दो हूं ना, जो एक मैं अंदर है जो मरने के बाद चला जाता है, और एक मैं शरीर है जो रह जाता है मरने के बाद। ये तो गधा भी देखता है। तो जो चला जाता है वो मैं निराकार है, और ये शरीर साकार है। मैं नित्य है, शरीर अनित्य है। मैं सनातन है, शरीर एक दिन बना और एक दिन समाप्त होगा। जो बनेगा वो समाप्त होगा, और जो सदा से है सदा रहेगा। तो जीव माया ने हमारा अपना असली रूप भुला दिया, हिप्नोटिज्म कर दिया हमारी बुद्धि में। अरे संसार में देखो, बहुत से लोग मेंटल हो जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं मैं कौन हूं। वो पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, तुम कहां से आए हो, कौन हो? ये नाम मर्दा जामता नाता, ऐसे बोल देता। अब वो बेचारा उसको याद ही नहीं मैं कौन हूं, वो कैसे बतावे तुमको घर का पता? अगर घर का पता ही बताने वाला होता तो पागल क्यों होता? और दूसरा काम किया जीव माया ने कि संसार तुम्हारा है, उसमें अटैचमेंट करा दिया। तुम देह हो और तुम्हारा सुख यहां है। आंख से संसार देखो, कान से सुनो, नासिका से संसार की गंध लो, रसना से रसगुल्ला वगैरह खाओ, ये विषय भोग, इसी में सुख है। पक्का अटैचमेंट। बड़े बड़े भगवान के आए अवतार, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए, बड़े बड़े लेक्चर दिए, हमने अनंत बार सुने, लेकिन वहीं के वहीं खड़े, कोई कुछ नहीं कर सका हमारा। आमूल सिक्तम पयसा घृतेन निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। दूध, घी, चीनी से तुम नीम के पेड़ को लगातार सींचो, उसका कड़वापन नहीं जाएगा, वो कड़वा ही रहेगा। ऐसे हमारा हाल है। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। तुलसीदास जी ने कहा है, हठ नहीं छोड़ रहा है मन। बहुत से लोग प्रयत्न भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतने घोर मूर्ख हैं कि किसी महापुरुष और भगवान की वाणी को विश्वास नहीं किया। किया और कोशिश भी किया, लेकिन चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम।
हाँ, हजारों जन्म योगी लोग प्राणायाम वगैरह करके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मन अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। 10:51-61 भागवत। बड़े बड़े योगी लोग युगों प्रयत्न करके बिना भगवान की भक्ति के अष्टांग योग के बल पर मन को वश में करना चाहा, लेकिन अक्षीण वासनम, वासना नहीं गई मन की, इसलिए फिर संसार में आसक्त हो गए, फिर गिर गए। जैसे शंकराचार्य ने कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा। ज्ञानी अंतिम अवस्था में भी पहुंचकर आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। 10:2-32। तो एक जीव माया और एक गुण माया होती है। अरे वो तो सबसे बलवान है। उसी के लिए भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गुणमयी जो माया है, ये इतनी प्रबल है कि कोई भी किसी भी साधना से समाप्त नहीं कर सकता। मैं जिसको चाहूंगा, किसको चाहेंगे आप? जो मुझे चाहेगा उसको मैं चाहूंगा। हम चाहते तो हैं आपको। तुम जितना चाहोगे उतना हम चाहेंगे। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। 4:11 गीता। तो 2 स्वरूप भगवान के, 2 स्वरूप हमारे लोगों के, जीव के 2 स्वरूप माया के। लेकिन ये जीव और माया दोनों भगवान के अधीन है। और इस मैं को जब मेरा माने भगवान मिल जाए, हम उनको जान ले, पा ले, देख ले, तो अज्ञान भी चला जाए, आनंद भी मिल जाए। इसके लिए भक्ति मार्ग का अवलंब लेने के लिए आपको बताया गया। एक दिन मैंने कहा था कि मैं कल गीता सुनाऊंगा अधिक, फिर मैं भूल गया। आज सुन लो गीता से। गीता में भगवान ने सबसे पहले चैलेंज किया, मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव शब्द जो होता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है ही, माने केवल, ओनली जिसे आप कहते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। ये गीता है क्या? हम आपको गीता का हाल बतावें तो आप हंसेंगे। सारी गीता है क्या? नंबर 1, अर्जुन दुर्योधन ये दोनों गए द्वारिका मदद मांगने श्री कृष्ण की। जब युद्ध होता है 2 पार्टी में, तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं।
भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। तो श्री कृष्ण के तो सखाई थे अर्जुन, लेकिन दुर्योधन मक्कार था, तो उसने कहा कि वो श्री कृष्ण तो भोंदू भट्ट है, चलो उनसे मांगेंगे, वो देंगे भी, हम बेवकूफ बना लेंगे उनको। दोनों गए, चरण के पास अर्जुन बैठ गया, ठाकुर जी सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्योधन सिरहाने बैठा, क्योंकि वो राजा था। ठाकुर जी ने उठने की एक्टिंग की, जागने की। है? अर्जुन तुम कैसे आए? दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी आया हूं। ओ आप लोग इस समय कैसे आए? बता दिया ऐसे आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, हथियार बंद, युद्ध करेगी बाकायदा जैसे दुश्मनों से करती है, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के। तो भाई बताओ तुम लोग बांट लो, क्या लोगे? तो झट बोल पड़ा अर्जुन, पहले हम तो आपको लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि बन गया बेवकूफ अर्जुन भी और ठाकुर जी भी। उन्होंने कहा हमें आप नहीं चाहिए, फौज दे दीजिएगा, हथियार बंद। उन्होंने कहा चलो झगड़ा मिटा, लड़ाई नहीं होगी दोनों में, जाओ तुम दोनों अपना अपना लड़ने की तैयारी करो, हम आ जाएंगे और हमारी फौज पहुंच जाएगी तुम्हारे एरिया में। अब आप जरा सब लोग सोचिए, अपढ़ गंवार हो आप लोगों में कोई, चाहे कोई बृहस्पति हो, सबकी समझ में आ जाएगा कि अर्जुन को ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ये जब जिस पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा। वरना वो कहता कि महाराज ये कौन सा निर्णय है, आधी फौज हमको दीजिए आधी उनको दीजिए, ये न्याय है? बिना हथियार के आप क्यों आप पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे क्या? अरे वो तो लड़ाई का मैदान है। ये नहीं सोचा अर्जुन ने, बड़ा खुश, श्री कृष्ण हमको मिल गए। इसका मतलब श्री कृष्ण को अर्जुन जानता था ये भगवान है। अरे वो जानता क्या है, तो दोनों नर नारायण के अवतार ही हैं। पूर्व जन्म में ही अर्जुन महापुरुष था, सब शास्त्र वेद कहते हैं। ठीक गए युद्ध के मैदान में, खड़े हो गए दोनों पार्टियां अपने अपने हथियार बंद से सैनिकों के साथ। अर्जुन ने भी कहा कृष्ण रथ ले चलो, बीच में खड़ा करो, रथम स्थापय में च्युत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े ही है इस समय, सर्वेंट है। सारथी जो होता है, ड्राइवर हो तो नौकर होता है ना। स्थापय ऑर्डर दिया और ठाकुर जी ने कहा यस सर, ले गए, खड़ा कर दिया। अब शंख बजता है पहले कि युद्ध शुरू हो, अलार्म हुआ। श्री कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया, अर्जुन ने भी बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, और सब कौरवों ने भी बजाया। इतने में देखा अर्जुन ने रथ पर खड़े होके
आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, जब बैट्समैन खड़ा होता है तो चारों ओर देखता है कहाँ कहाँ खड़े हैं फील्डर। हाँ, बैठ गया अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप लोग सोचिए जरा, ऐसा कोई कहेगा? जो भगवान जान करके बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को लाया है, वो ऐसा कहीं बोलेगा हम युद्ध नहीं करेंगे? क्या उसको मालूम नहीं है किससे युद्ध करना है? ये तो पहले भी मालूम था, उन्हीं को तो देख रहा है। और क्या कहता है? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 2:7 मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं। प्रपन्न हूं। अब बात खत्म हो गई। भगवान यही तो कह रहे हैं ना कि तुम प्रपन्न हो जाओ, मैं कृपा कर दूं। अब अर्जुन पहले ही बोल गया मैं प्रपन्न हूं। साधि ऑर्डर कीजिए, तो श्री कृष्ण कह देते ऑर्डर, युद्ध करो। युद्ध नहीं करूंगा, और कोई ऑर्डर कर दो, घर जाओ, पलंग पे सो जाओ चद्दर ओढ़ के, ये ऑर्डर करो। न जोत्सहित गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। 2:9 गीता। हथियार छोड़ के धनुष बाण और चुप हो गया। तूष्णीम बभूव। अब बताओ भगवान कितने धर्म संकट में पड़े होंगे उस समय कि ऐसा पागल आदमी, हमको हमारी भी इसने बेइज्जती करवाई। अब मैं रथ को घुमा के ले जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? अब गीता शुरू हुई, भगवान ने समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में बताया मैं कौन। इसका उत्तर उन्होंने कहा अर्जुन, तू जो सोचता है या बोल रहा है कि इनको मारूंगा, ये मरेंगे, पाप होगा, ये मारना वारना क्या होता है? आत्मा तो अमर है, उसे तू क्या मारेगा? मैं भी नहीं मार सकता। ये तू क्यों बोल रहा है या सोच रहा है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। 2:22 जैसे पुराने कपड़े को बदल देता है आदमी, नया पहन लेता है, ऐसे ही ये शरीर है, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। 2:23 2:24 आए युद्ध कर। आत्मा को तू नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अर्जुन कहता है कोई असर नहीं हो रहा है तुम्हारी स्पीच का यार। ठाकुर जी ने और तरह से समझाया, और तरह से उन्होंने कहा है सुन, वो जो भगवान है ना, उसकी शरण में चला जा,
तो युद्ध करने का पाप नहीं लगेगा, मारने का पाप नहीं लगेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान की शरण में चला जा। 1862। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 8:22। भक्ति से वो मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगी, उसकी कृपा ले ले, फिर चाहे जो कर उस कर्म का फल नहीं पाएगा। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। अर्जुन, मैं बड़ा आसान हूं। गीता में एक जगह लिखा है ऐसा, मैं बड़ा आसान हूं। निरंतर मुझे अपना मानने का चिंतन कर, बस कुछ करना वरना नहीं है, मन से चिंतन। 8:14। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। तू निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर। इसी को हम कर्मयोग बता रहे हैं। बस 8:7। सुनता जा रहा है लेकिन बैठा नहीं दिमाग में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मुझ में मन रखता है अर्जुन, उसका ठेका मैं लेता हूं। 9:22। और अर्जुन, संसार में किसी मनुष्य को, देवता को खुश करना होता है तो उसके अनुसार चलना पड़ता है। वो क्या चाहता है वो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मेरे लिए ऐसा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फूल, पानी कुछ दे दे मुझे, भक्ति से, प्यार से मैं ले लूंगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो भी कर्म करता है मुझे अर्पित कर दे तो तुझको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो 9:26 से 9:27। अरे अर्जुन, अपिचेत सुदराचारो भजते मामनंद भाग साधुरेव समन्तव्य। अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापात्मा भी अगर मेरी भक्ति प्रारंभ कर दे वो महापुरुष हो जाए। जो राम नहीं कह सकता था वो वाल्मीकि महापुरुष हो गया उसी जन्म में। वो अजामिल इतना बड़ा पापात्मा उसी जन्म में महापुरुष हो गया। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। न मैं ज्ञानी नहीं कहा, न मैं योगी नहीं कहा, केवल मैं भक्त का ठेका लेता हूं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीछू पाप यो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम। कोई हो, पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जो भी मुझसे प्यार कर ले, कुछ भी मान के प्यार कर ले, फिर कोई कर्म करे उसको पाप पुण्य छू नहीं सकता। और अर्जुन,
अगर कोई ये सोचे कि मैंने तो शास्त्र वेद पढ़ा नहीं तो मैं जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता, अरे ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया, मैं वेदाध्ययन वगैरह से पंडिताई से नहीं मिलता, उससे तो और दूर हो जाता हूं, क्योंकि उसमें अहंकार हो जाता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन। 1153 1154 केवल भक्ति से मिलता हूं। अर्जुन अब अंतिम बात सुन। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा, इष्टोसि में 1864। प्राइवेट में सबसे प्राइवेट। वाह, एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम प्राइवेट में प्राइवेट, और एक सर्वगुह्यतमम। तीन तो आप जानते ही हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। एक और होता है वह चौथा, इतना प्राइवेट। वो क्या है महाराज प्राइवेट? अर्जुन सावधान हो गया कि आखिरी बात बोल रहे हैं, अब इसके आगे बोलेंगे नहीं, जरा ध्यान से सुनो। इनका मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मन मुझ में लगा दे, बस मेरा ही चिंतन कर। लो, बड़ी प्राइवेट बात बताई। ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो, 9वें अध्याय में भी कहा था, 9:34 यही शब्द वहां भी है, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे गधे, अच्छा तू अब भी नहीं समझा? अब सुन, एटम बम छोड़ रहे हैं अब की बार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। ये जो तेरे दिमाग में बीमारी है, गीता के पहले अध्याय से, धर्म का नाश हो जाएगा, सबको मारूंगा तो पाप हो जाएगा। तू धर्म सब छोड़ दे। और तूने कहा था दूसरे अध्याय में कि मैं शरण में हूं, उसमें एक शब्द और जोड़ दे, मामेकम शरणम ब्रज। धर्मम और माम, दो शरणागति नहीं, केवल एक मेरी शरणागति ले ले। धर्म सब छोड़ दे। और जो पाप की बात करता है ना, तो पाप पुण्य का तो फल मैं ही देता हूं कि अपने आप फल बन जाएगा हो। मैं उसका पाप माफ कर देता हूं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जो मैंने भागवत बोल दिया। हाँ, तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुझको। मैं सोच मत। अच्छा, पाप माफ कर देंगे ये, तब तो कोई डर नहीं है। उसने आंख खोला। कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान गया, समझ में आया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। अज्ञान चला गया महाराज, ज्ञान हो गया आपकी कृपा से। अब आप जैसी आज्ञा दीजिए, अपने बाप को गोली मार दूंगा। अब समझ गया कि मन आप में रहे, तन संसार में रहे।
तो कर्म का फल नहीं मिलता। हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, ये गीता है। तो शरणागति या भक्ति से भगवत कृपा होगी, तब हमारी ये बुद्धि दिव्य बनेगी, तब ज्ञान होगा मैं कौन मेरा कौन। लेकिन वो सब प्रश्न तो रह गए कि भक्ति से ज्ञान कैसे होगा, पंचकोश कैसे जलेगा आदि, इसका उत्तर कल होगा। लाडली लाल की